टू बी ऑनेस्ट यार, पर्सनली तौर पे मुझे वीवो की डिवाइसेस जो है वो पसंद नहीं आती। नो डाउट फ्लैगशिप लेवल पे जो वीवो अपनी डिवाइसेस है उनमें काफ़ी सारी आपको अपडेट प्रोवाइड करता है। नो डाउट याद रखें कि वीवो एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी है जो कि काफ़ी इनोवेटिव जो स्मार्टफोन में यानी कि इनोवेशन है स्मार्टफोन में वो लाती है, लेकिन मिड रेंज सेगमेंट में वीवो अगर एक चीज़ को अपडेट करता है तो उधर ही दूसरी चीज़ को डाउनग्रेड कर देता है। तो उसके लिहाज से जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी कम हो जाती है और जो ओवरऑल पैकेज पूरा बन रहा होता है वो भी नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुरीद हुसैन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो जी आपको पता है ये 2020 का एंड चल रहा है और 2021 के लिए तमाम स्मार्टफोन कंपनीज रेडी हैं, यानी कि इधर 2021 में जो हर एक स्मार्टफोन कंपनी है वो एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, चाहे वो फ्लैगशिप है, मिड रेंज है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइटल वीवो Y52s के रिलेटेड। तो इधर इस वीडियो में मैं आपको इस डिवाइस के बारे में गाइड करूंगा, इसकी जो प्राइस है, जो लॉन्च डेट है, इसमें आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन, कौन से फीचर देखने को मिले और ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो इधर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर अगर इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करें तो इधर आपको 6.58 इंचज़ का IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इधर आई डोंट नो वीवो इस प्राइस रेंज में भी आपको एमोलेड डिस्प्ले क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा। नो डाउट जो IPS डिस्प्ले वो अच्छा होता है, लेकिन एमोलेड के मामले में ये इतना अच्छा नहीं होता कि जो आपको कलर्स है, जो सैचुरेशन है, जो ऑप्टिमाइजेशन है वो प्रोवाइड कर सके। नो डाउट जो एमोलेड है वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, लेकिन उधर जो कलर्स होते हैं, स्क्रीन के जो रेजोल्यूशन होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है एज़ कम्पेयर टू IPS। तो इधर एक और सबसे बड़ी बात, इधर आपको IPS तो देखने को मिला है, तो इधर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और ये डिस्प्ले आपको 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। इधर आपको वाटर ड्रॉप ना देखने को मिलेगी। बैक साइड की बात करें तो इधर आपको लेफ्ट कॉर्नर पे डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। और ये स्कीम मुझे समझ नहीं आई कि वीवो क्या कर रहा है, इधर इस प्राइस कैटेगरी में भी आपको डुअल कैमरा प्रोवाइड कर रहा है और ये बात समझ से बाहर है। एनीवेज डिज़ाइन की बात हो रही है तो जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन है, इतना ओवर नहीं है ना इतना डाउनग्रेड है, लेकिन अच्छा डिज़ाइन है। इसके बाद अगर हम इसके प्रोसेसर यानी कि इंटरनल्स की तरफ चलें, डायमेंसिटी 725G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 7 नैनोमीटर चिपसेट पे फैब्रिकेटेड है। इधर आपको 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी भैया, जिस चीज़ के वीवो आपसे पैसे लेगा। तो इधर अगर वेरिएंट की बात करें तो इधर आपको 6 और 8GB रैम के साथ 1 to 8GB तक इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी विद UFS 2.1। तो इधर भैया आपको फ्रंट टच की जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इधर आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ऑप्शन है। नो डाउट इधर आई डोंट नो 2 साल तक 3 साल तक आपको पाकिस्तान में जो 5G कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी, लेकिन वीवो उसके लिए रेडी हो रहा है, अपनी ऑडियंस को ब्रेस कर रहा है कि भैया रेडी हो जाएं। इधर अब अपकमिंग डिवाइसेस में आपको 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। तो इसके बाद अगर कैमरा की तरफ चलें जो कि इधर काफ़ी एक डाउनग्रेड पॉइंट है, आई डोंट नो कि वीवो ये क्या कर रहा है, कौन सी पॉलिसी यूज़ कर रहा है। इधर आपको 48 मेगापिक्सल का एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। इधर आपको कोई अल्ट्रा वाइड, कोई इस तरह का मैक्रो सेंसर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं अपने अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो मैक्रो मोड है वो भी इतना यूज़ नहीं होता और ना ही जो जूमिंग है यानी कि अल्ट्रा वाइड ना वो इतना यूज़ होता है। नो डाउट जो व्लॉगर्स है, जो यूट्यूबर्स हैं वो अल्ट्रा वाइड वगैरह यूज़ करते हैं जिधर उनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल रूटीन की बात करें, नॉर्मल यूज़र की बात करें तो कोई अल्ट्रा वाइड जो मूड है वो यूज़ नहीं होता। किसी को पता ही नहीं होता या अल्ट्रा वाइड भी यूज़ करना है कि नहीं। नो डाउट जो इधर पोर्ट्रेट है उसका काम होता है। एनीवेज
आप इसके कैमरे की मदद से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें जो कि मेन ऑर्गन होता है एक स्मार्टफोन का आजकल के दौर में, तो इधर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो इधर कैमरा के लिहाज से भैया जो इसके पॉइंट है मैं इसको 7 पॉइंट दूंगा आउट ऑफ 10। और जो परफॉर्मेंस है वो बाद में देखेंगे कि हमें कितनी अच्छी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो इधर वीवो आपको इतनी अच्छी जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड नहीं करता। इधर जस्ट लाइक आर्टिफिशियल जो लुक होती है उस तरह के आपको कलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो लॉन्च डेट के बाद देखते हैं। इसके बाद अगर बैटरी की तरफ चलें तो इधर आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग। तो इधर ये जो बैटरी लाइफ है, बैटरी कैपेसिटी है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले को टैकल करने के लिए काफ़ी अच्छी है। नो डाउट अगर आप 60 हर्ट्ज पे करेंगे तो कम बैटरी कंज्यूम होगी, अगर आप 90 पे करेंगे तो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। तो इसीलिए ये जो IPS वाला मामला है ये वीवो आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन डिस्प्ले का मामला चलो एक साइड पे रखें, कैमरे के लिहाज से इस स्मार्टफोन को एटलीस्ट इम्प्रूव करना चाहिए था। यानी लॉन्च डेट और प्राइस की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में फ़ेब के महीने में लॉन्च किया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ये हमें कब तक मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा। और जो इसकी प्राइस होगी, जिस चीज़ के वीवो पैसे लेगा 90 हर्ट्स और 5G कनेक्टिविटी, तो इधर जो इसकी प्राइस होगी कहा जा रहा है कि 45 to 50,000 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस होने वाली है। तो इधर अगर मैं बात करूं कि ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं, इधर बस एक ही पॉइंट बन रहा है, दो सॉरी, एक 90 हर्ट्स और दूसरा 5G कनेक्टिविटी। उसके लिहाज से अगर ये स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ कोई भी और जो रीज़न है सॉलिड रीज़न नहीं बन रही कि कोई यूज़र इस स्मार्टफोन को बाय करेगा। तो अगर आप मेरी माने तो इस स्मार्टफोन को ना ही बाय करिएगा। अगर आप 90 हर्ट्ज की बात करते हैं तो ओप्पो आपको ऑलरेडी ओप्पो A53 में आई थिंक प्रोवाइड कर रहा है। नो डाउट रियलमी भी प्रोवाइड कर रहा है रियलमी C17 में। तो इस स्मार्टफोन को बाय करने से परहेज़ करें सॉरी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर।